लेकर आ चुके हैं क्लास 12 वालों के लिए। यहाँ पे हिंदी 100 मार्क्स लैंग्वेज पेपर का दोस्तों चैप्टर नंबर 6 को लेकर, जिसका नाम है दोस्तों एक लेख और एक पत्र, ठीक है, जिनके लेखक है भगत सिंह। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 5 तक जितने भी चैप्टर है वो हम लोगों ने कर रखा था। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे चैप्टर वाइज प्रश्न लेकर आए हैं। चैप्टर नंबर 6 को लेकर आप लोगों को पता ही होगा। सबसे पहले हम लोग चैप्टर वाइज प्रश्न करते हैं, उसके साथ साथ मॉडल सेट और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बैंक करते हैं, ठीक है, जो आप सभी को क्लास 12 इंटर एग्जाम पे बेस्ड रहते हैं। और जितने भी क्वेश्चन मैं बताता हूँ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, साथ में आपको लघु और दीर्घ उत्तर प्रश्न भी करवाते हैं, ठीक है। और जितने भी प्रश्न है वो सारे आपको बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न पे देखने को मिलेंगे। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करना चाहते तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है starkstudypoint.com, गूगल पे लिखना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का जो लेखक है भगत सिंह, उनका हम लोग जीवन परिचय जानते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि जीवन परिचय से कई सारे क्वेश्चन आप सभी को हूबहू देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए भगत सिंह के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, इनके जीवन परिचय के बारे में, क्या क्या उन्होंने किए हैं अपनी ज़िंदगी में। इससे कुछ सीख भी मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। देखिए भगत सिंह के बारे में हम लोग जानते हैं, इनका जन्म जो है 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। शहादत मतलब इनकी मृत्यु जो हुई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी को शाम 7:33 पर लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी मिला था, ठीक है। इनको फांसी दे दी गई थी भगत सिंह को। जन्म स्थान जो है वो बंगा चक नंबर 105 गुगेरा ब्रांच, वर्तमान लावलपुर, पाकिस्तान में अभी फ़िलहाल है ये जगह। उस समय भारत ही हुआ करता था हिंदुस्तान, लेकिन जब 1947 के बाद जो आज़ाद हुआ तो ये पाकिस्तान में चला गया। पैतृक गांव जो है इनका वो खटकर कला पंजाब में स्थित है। माता और पिता का नाम, देखिए माता का नाम था विद्यावती और पिता का नाम था सरदार किशन सिंह, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कभी कभी पूछ दिया जाता है। परिवार के बारे में जान लेते हैं। इनके संपूर्ण परिवार जो है वो स्वाधीनता सेनानी थे। पिता और चाचा अजीत सिंह लाला लाजपत राय के सहयोगी भी थे। अजीत सिंह को मांडले जेल में देश निकाला दिया गया था। बाद में विदेशों में जाकर मुक्ति संग्राम का संचालन करने लगे। छोटे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह भी जेल गए और जेल की यातनाओं के कारण 1910 ईस्वी में उनका निधन हो गया। भगत सिंह की शहादत के बाद उनके भाई कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह को देवली कैंप जेल में रखा गया था। देखो याद, यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी आप लोग। उसके बाद दोस्तों उनके पिता भी जो है कई बार अनेकों बार जो है जेल गए हैं, ठीक है। शिक्षा, पहले 4 साल की प्राइमरी शिक्षा अपने गाँव बंगा में ही किया है, बंगा चक में। फिर लाहौर के DAV स्कूल से वर्ग 9 तक की पढ़ाई की। बाद में नेशनल कॉलेज लाहौर से FA किया। उसके बाद यहाँ पे BA के दौरान पढ़ाई छोड़ दी और क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए, ठीक है। प्रभाव क्या क्या हुआ देखो, बचपन में करतार सिंह सराभा और 1914 के गदर पार्टी के आंदोलन के प्रति तीव्र आकर्षण। सराभा की निर्भीक कुर्बानी का मन और अस्थायी और गहरा असर हुआ। 16 नवंबर 1915 को सराभा की फांसी के समय भगत सिंह की उम्र जो है वो सिर्फ और सिर्फ 8 वर्ष था, ठीक है। वे सराभा का चित्र अपनी जेब में ही रखते थे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे गतिविधियाँ देखो, 12 वर्ष की उम्र में जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की। 1922 में चौरा चोरी कांड के बाद 15 वर्ष की उम्र में कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोहभंग कर लिया। 1923 में पढ़ाई और घर छोड़कर कानपुर आ गए। गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप में सेवाएं भी दिए हैं। 1926 में अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन किया, जिसकी शाखाएं विभिन्न शहरों में स्थापित की गई। 1928 से 31 तक चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया और क्रांतिकारी आंदोलन सघन रूप से छेड़ दिया। और 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका और गिरफ्तार भी हो गए, ठीक है। पहली गिरफ्तारी जो हुआ था वो अक्टूबर 1926 में दशहरा मेले में बम विस्फोट के कारण मई 1927 में हुआ था, ठीक है। कृतियाँ उन्होंने क्या क्या किए हैं ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देखिए पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या उन्होंने हिंदी में 1924 में। उसके बाद विश्व प्रेम निकाला कलकत्ता के मतवाला में 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुआ हिंदी लेख। युवक मतवाला में 1924 में प्रकाशित हिंदी लेख। मैं नास्तिक क्यों हूँ 1930-31 के आसपास। अछूत समस्या, विद्यार्थी और राजनीति, सत्याग्रह और हड़तालें, बम का दर्शन, भारतीय क्रांति का आदर्श आदि अनेक लेख उन्होंने लिखे हैं। टिप्पणियाँ एवं पत्र जो अलग अलग प्रकाशकों को द्वारा भगत सिंह के दस्तावेज के रूप में प्रकाशित हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे था इनका
जीवन परिचय के बारे में दोस्तों, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे भगत सिंह के बारे में बताया। ठीक है, अब इस पे देखना कई सारे क्वेश्चंस आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। कहा गया कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। देखिए, जब आप ये क्वेश्चन चैप्टर पढ़ोगे, एक लेख और एक पत्र जो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है, तो उनमें सुखदेव को दोस्तों क्या लिखा है, उन्होंने पत्र लिखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलना है। सेकेंड नंबर देखना कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा। देखिए, भगत सिंह के अनुसार जो मृत्यु है वो सुंदर इसलिए कहा गया है, किस तरीके की मृत्यु को, युद्ध के दौरान हुई मृत्यु को गलत, वज्रपात से हुई मृत्यु को ये भी गलत, देश सेवा, देखो यहाँ पे देश सेवा के बदले दी गई फांसी को उन्होंने क्या कहा है, सुंदर मृत्यु कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगी। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या कहा गया कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है। देखिए, पंजाब की भाषा तथा लिपि की जो समस्या है ना, वो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया रचना है। तो 3 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए जो है ये करेक्ट हो जाएगी। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या कहा गया है, 4 नंबर है कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। देखिए, एक लेख और एक पत्र के लेखक जो है रचनाकार, वो भगत सिंह जी है। तो 4 का सही उत्तर आपका सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 5 नंबर देखते हैं कि भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था। देखिए, भगत सिंह एक नौजवान भारत सभा का गठन किया था अपने नेतृत्व में पंजाब में। वो कितने ईस्वी में किए थे, तो 1926 ईस्वी के आसपास किए थे। तो 5 का डी आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। 6 नंबर देखते हैं कि भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था। उसका नाम था हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगी। 7 नंबर देखते हैं कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए। तो भगत सिंह जो थे वो सिर्फ और सिर्फ 12 वर्ष की आयु में ही पढ़ाई लिखाई छोड़ के उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए। तो 7 का सही उत्तर बी करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर है कि 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे। तो देखिए, उन्होंने गदर पार्टी के ओर, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुआ था। तो 1914 ईस्वी में भगत सिंह जो है उस गदर पार्टी की ओर आकर्षित हो गए थे। 8 का डी। चौरी चौरा कांड कब हुआ। तो देखिए, चौरी चौरा कांड जो हुआ था वो 1922 ईस्वी में हुआ था, अप्रैल 1922 को। ऑप्शन नंबर सी। भगत सिंह की शहादत मतलब इनको फांसी कब दी गई थी। देखिए, भगत सिंह की जो फांसी दी गई थी वो 23 मार्च 1931 ईस्वी को दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 10 का एक करेक्ट हो जाएगा, 23 मार्च 1931। चलिए 11 नंबर देखते हैं कि भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े। तो भगत सिंह जो है वो गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली जो पत्रिका से जुड़े हैं वो प्रताप नामक पत्रिका से जुड़े हैं। तो सही उत्तर 11 का एक करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर देखते हैं कि भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे। तो देश से भागना नहीं, आत्महत्या को। देखो, आत्महत्या को उन्होंने घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे, इसलिए किसी को भी किसी भी हालत में आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, उसका जो है संघर्ष करना चाहिए, उससे लड़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब आत्महत्या ही कर दोगे तो समझो वो पूरे चीज़ जो आप लड़ते उसके बदले में वो सारे चीज़ जो है ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसलिए आत्महत्या बहुत ही कायरतापूर्ण चीज़ है और घृणित चीज़ है जो भगत सिंह मानते थे। अगला है कि भगत सिंह को अपने लिए सज़ा के संबंध में क्या विश्वास था। तो उनको दोस्तों देखो, भगत सिंह जो भी काम करते थे उनको लगता था कि मुझे एक ना एक दिन फांसी या फिर मृत्यु दंड जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मृत्यु दंड का सज़ा जो है उसके संबंध में विश्वास था उसके मन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 13 का सी करेक्ट हो जाएगी। 14 नंबर है कि भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था, उसी के बदले इनको गिरफ्तार किया गया था और अपनी गिरफ्तारी भी दी थी। तो ये 8 अप्रैल 1929 को ये काम किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए 15 नंबर देखते हैं कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ। देखिए, भगत सिंह का जो जन्म हुआ था वो 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, बंगाचक, जो अभी लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है। भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था। देखिए, भगत सिंह के चाचा का जो नाम था वो अजीत सिंह था। क्या नाम था, अजीत सिंह। ऑप्शन नंबर 16 का बी करेक्ट हो जाएगी। जो दोस्तों लाला लाजपत राय के सहयोगी भी माने जाते हैं। ठीक है,
17 नंबर देखते हैं कि विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक संबंध किसका लिखा हुआ है, तो ये भी भगत सिंह के द्वारा लिखा हुआ है, तो 17 का सही उत्तर आपका सी यहाँ भी सही उत्तर हो जाएगा। 18 है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है, तो ये भी आपका भगत सिंह के द्वारा ही लिखा गया है, 18 का ए। चलिए 19 नंबर देखते हैं लास्ट क्वेश्चन कि कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे, तो उनके भाई थे ये दोनों, ठीक है। तो 19 का भी यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगी। दोस्तों हम लोगों ने 1 से लेकर 19 तक जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या फिर जो भी पूछे हुए प्रश्न थे वो सारे हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। भगत सिंह के द्वारा लिखा गया चैप्टर एक लेख और एक पत्र। इसके अगले चैप्टर ओ सदानेरा जो जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया है वो हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे 7 नंबर चैप्टर को। तो चलिए इसी तरीके के और भी वीडियो देखना चाहते हैं इस चैनल की ओर से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव में कम से कम आपको 50 में तो 50 इस चैनल की ओर से 100% मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों कि आ जाएंगे, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, तो इसलिए आप लोग चिंता न लेके इसको आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। जितने भी चैप्टर मैं अपलोड कर रहा हूँ वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। तो चलिए बाय बाय, सभी को मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए